हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू स्टूडेंट लॉजिक चैनल। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है? आज हम लेकर आए हैं बीए का। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत का यहाँ पर जो है दोस्तों पेपर यहाँ पर लेकर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर आप लोग यह भी देख सकते हैं जो हमारा पेपर है दोस्तों, यह कब का है। यहाँ पर देखिए आप लोग 2024 का यह पेपर है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन दोस्तों उसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। यह पेपर दोस्तों किन विद्यार्थियों के लिए है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बीए फर्स्ट ईयर वाले के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से यह पेपर है। आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। इसमें देखते हैं कौन कौन से इसमें जो है प्रश्न महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा प्रश्न क्या कहा गया है कि यहाँ पर जैसा कि भाग दिया गया दोस्तों, भाग एक में आपको कैसे प्रश्न देखने को मिलेगा आप लोग को बता दें। भाग एक में दोस्तों यहाँ पर जो है लघुत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों कि स्वप्नवासवादितम के नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए। आपको बता दोस्तों यह प्रश्न जो है आपको बीए का दोस्तों यहाँ पर जो है संस्कृत का पेपर लगभग दोस्तों आपको जो है दो जो है अपलोड किए गए हैं। उनमें दोस्तों यह प्रश्न भी बताया गया है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग दोस्तों जो है पिछली वीडियो को भी आप लोग अवश्य देखिएगा। उसका जो दोस्तों क्या है आपका लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों की लावड़क क्या है। लावड़क क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और आपको यहाँ पर बता दोस्तों जितने भी यहाँ पर प्रश्न है इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से पढ़कर एग्जाम देने जाइएगा। अगला यहाँ पर क्या कहा गया कि पद्मावती की सखियों के नाम बताइए। नाम लिखना है आपको। क्या दोस्तों, पद्मावती की जो सखियाँ थीं उनके नाम लिखना थी। कितने सखियाँ थे दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा कि भास के त्रयोदश रूपकों के नाम लिखिए। क्या दोस्तों, भास के त्रयोदश रूपकों के यहाँ पर आपको जो है नाम लिखना था। अगला नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या कहा गया है 5th नंबर में, दर्शक और प्रत्योत कौन थे। कौन दोस्तों, दर्शक और प्रत्योत कौन थे, यहाँ पर आपको बताना था। अब चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर है क्या कहा गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। सभी प्रश्न दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है। कहा गया कि नाटक में अंकों की संख्या तथा प्रमुख रस का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि नाटक में अंकों की संख्या बतानी है एवं दोस्तों क्या बताना है आपको, उसके जो है प्रमुख रस कौन कौन से हैं इसके बारे में बताना है। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया कि भर्तृहरि के शतक त्रयम कौन से हैं। भर्तृहरि के शतक त्रयम कौन से हैं आप लोग को यहाँ पर बताना था। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर हमारा क्या कहा गया कि नीति शतक के अनुसार सत्संगी के लाभ क्या क्या हैं। नीति शतक दोस्तों यहाँ पर जो है यह चैप्टर है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़कर एग्जाम देने जाइएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर जो है इससे काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया है, मौन रूपी आभूषण का वर्णन कीजिए। क्या दोस्तों, मौन रूपी आभूषण का आपको यहाँ पर क्या करना है, जो है क्या करना दोस्तों, आपको जो यहाँ पर वर्णन करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए कि रघुवंश में कुल सर्ग एवं अंगिरस का उल्लेख कीजिए। रघुवंश में दोस्तों कितने सर्ग हैं, लगभग यहाँ पर दोस्तों हमारे हिसाब से जो है 18 यहाँ पर जो है कुल सर्ग हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है अंगिरस का उल्लेख आपको यहाँ पर करना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है बीए फर्स्ट ईयर का संस्कृत पढ़ना है तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि हमें यहाँ पर जो है पढ़ना है। तो आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है क्लासेस चलाई जाएंगी। अगला यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों कि वशिष्ठ, दिलीप एवं सुदीक्षिणा कौन है। आपको क्या बताएं दोस्तों, वशिष्ठ, दिलीप एवं सुदीक्षिणा कौन है आपको बताना था। अगला देखिए यहाँ पर आपको बता दोस्तों, यहाँ पर जो है कालिदास के दोस्तों जितने भी यहाँ पर जो है काव्य वगैरह इन सभी को आप लोग यहाँ पर दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके दोस्तों एग्जाम में जो है पूछा जाएगा कि कुमार संभवम किसकी रचना है।
या काव्य है। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मालविकाग्निमित्रम यह किसका है, आप लोग को जो है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। क्या कहा गया है प्रश्न में, देखिए, कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है, लक्षण भी लिखिए। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि जो है कालिदास का दोस्तों जो है कौन सा अलंकार है दोस्तों जो है वह प्रिय है, आपको यहाँ पर बताना है। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या दोस्तों, यह ग्रामर के हिसाब से कि कारक की परिभाषा व संख्या लिखिए। कारक दोस्तों किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना था। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा कि कर्म की परिभाषा दीजिए। इतना इजी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत से विद्यार्थी घबराते हैं कि जो है संस्कृत का पेपर बहुत हार्ड आता है, लेकिन दोस्तों आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने नॉर्मल यह प्रश्न हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, क्या कहा गया कि विना के योग, क्या दोस्तों विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। विना के योग में दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सी विभक्ति होती है, आप लोग को यहाँ पर बताना था। अब चलिए यहाँ पर जो है हमारा क्या जो है भाग सेकेंड में आपको बताते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया है, पहले आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए कि निम्नलिखित पद्यों में से किन्हीं दो की प्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर जो है पद दिए गए हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छे से आए, जो भी अच्छे से इसमें से जो है आपको पद आए, आप उसको यहाँ पर जो है कर सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पर जो है जो भी आए आप लोग अच्छे से इसको कर दीजिएगा एक। फिर उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं, क्या यहाँ पर देखिए थर्ड में क्या कहा गया है कि भास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्पष्ट कीजिए। भास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो है स्पष्ट करना है। यानी उसके उनके बारे में यहाँ पर जो है कृतियों के बारे में आपको बताना है। आपको बता दोस्तों यह भी प्रश्न आपको जो है पिछली वीडियो में भी आपको देखने को मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों अथवा का यहाँ पर जो है ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी अथवा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिए कि संकलित नाटक के आधार पर भास की नाट्य शैली को स्पष्ट कीजिए। या दोस्तों आप ऊपर वाले प्रश्न को कर दीजिएगा, या दोस्तों यहाँ पर जो है नीचे वाले प्रश्न को कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या आता है, यहाँ पर जो है 4 नंबर में आपको यहाँ पर जो है कैसे प्रश्न देखने को मिलेगा। आप लोग देखिए कि वासवदत्ता अथवा उदय का चित्रण कीजिए। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर जो है या तो आप जो है यहाँ पर वासवदत्ता का आप लोग जो है यहाँ पर लिखिए, या दोस्तों उदयन का आप लोग यहाँ पर जो है चरित्र चित्रण के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा क्या दोस्तों निम्नलिखित, यहाँ पर जो हमारा 5 नंबर देखिए ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहा गया कि निम्नलिखित पद्यों में से किसी एक की प्रसंग व्याख्या कीजिए। इनमें से दोस्तों केवल आपको यहाँ पर जो है एक की यहाँ पर जो है व्याख्या करना है। तो हमारे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो है ब वाला जो ऑप्शन दिया गया है यह दोस्तों थोड़ा सा ईजी लग रहा है, तो आप लोग इसको दोस्तों एकदम जो है आप लोग आराम से कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या कहा कि नीति शतक के अनुसार, क्या दोस्तों नीति शतक के अनुसार विद्या प्रशंसा अथवा मूर्ख निंदा पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप लोग जो है नीति शतक के जो है चैप्टर जो है एकदम अच्छे से आप लोग यहाँ पर पढ़कर जाइएगा। 7 नंबर में देखिए क्या कहा कि निम्नलिखित में से किसी एक पद की सप्रसंगी व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है प्रसंग यहाँ पर जो है क्या करना था, यहाँ पर आपको जो है 2 ऑप्शन देने जो है अ या ब दिया गया है। इनमें से केवल आपको जो है केवल एक की यहाँ पर जो है व्याख्या करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को यहाँ पर दोस्तों एक बात बताने की थी, अगर आप लोग यहाँ पर जो है व्याख्या कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग जो है संदर्भ प्रसंग इन सभी को दोस्तों अच्छे से जो है आप लोग अच्छे से इन सभी को लिखकर ही व्याख्या कीजिएगा। 8 नंबर पर देखिए रघुवंश के द्वितीय सर्ग के काव्य सौंदर्य अथवा उपमा सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। रघुवंशम दोस्तों इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा। वो यहाँ पर जो है रघुवंश इनके भी आप लोग जो है अच्छे से इन सभी को पढ़कर जाइएगा। अब दोस्तों हमारा आता है क्या 9 नंबर में देखिए क्या कहा गया कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 7 वाक्यों का अनुवाद कीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया दोस्तों, संस्कृत में यहाँ पर जो है अनुवाद करना था। क्या वाक्यों को
संस्कृता अनुवाद कीजिए। तो आप लोग को यहाँ पर दोस्तों 10 यहाँ पर जो है दिए गए हैं, तो इसमें से आपको क्या करना था दोस्तों, जो है आपको केवल 7 ही करना था। अगर दोस्तों हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दोस्तों, अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिएगा, आपको ग्रामर एंड जो है गद्य पद्य सभी पढ़ाए जाएंगे। क्या कहा गया है, पहला देखिए, जगत का कर्ता कृष्ण है। जगत का कर्ता कृष्ण है, इनका दोस्तों आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। क्या दोस्तों, ज्ञान के बिना सुख नहीं है, इनका भी यहाँ पर आपको क्या करना था, अनुवाद करना था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर यहाँ पर क्या कहा गया है कि अध्ययन के लिए रहता है, अध्ययन के लिए रहता है, इसका भी अनुवाद कर दीजिएगा। उसके बाद याचक को धन देता है, याचक को धन देता है। यहाँ पर देखिए पांचवा हमारा क्या कहा गया कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। इतने अच्छे अच्छे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है प्रश्न हमारे आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल भी हैं। गायों में कृष्णा बहुछिरा है। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, केवल दोस्तों आपको इसमें से जो है यहाँ पर 7 ही प्रश्न करने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कितना आसान यहाँ पर जो है आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम के निकट ही सरोवर है, ग्राम के निकट ही सरोवर है। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पिता पुत्र के साथ जाता है, पिता पुत्र के साथ जाता है। अगला देखिए लास्ट प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, गुरु को नमस्कार, गुरु को नमस्कार। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आपको जो है वेलकम टू स्टूडेंट लॉजिक चैनल को आप लोग को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना है। तो आई होप दोस्तों, चलिए मिलते हैं कि नए दिन के साथ। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कि नए दिन के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।